ये कहानी मोहब्बत की है, धोखे की है और शहर की जंजीरों की। क्या आप सुनना चाहोगे वो राज जो आज तक मेरे सीने में दफन है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें मोहब्बत भी है, धोखा भी और सहरे अस्वद की होलनाक हकीकत भी। आरिफ अहमद की जिंदगी शहर की चमक दमक में डूबी हुई थी। लाहौर के एक पुरताईश अपार्टमेंट में रहता था। वो एक कामयाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। कंपनी में उसका नाम था, बैनुल अक़वामी प्रोजेक्ट संभालता था। तनख्वाह अच्छी, दोस्त अच्छे, जिंदगी में सब कुछ था स्वाए सुकून के। उसकी शादी सानिया से हुई थी जब वो अभी इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। सानिया एक छोटे से गांव की लड़की थी। उसकी आंखें गहरी थी, मुस्कुराहट शर्मीली थी और बातचीत में एक अजीब सादगी थी जो हारित को शुरू में अच्छी लगी थी। मगर शादी के चंद महीनों बाद ही हारित को एहसास हो गया कि वो उसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। सानिया पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव की रिवायती जिंदगी से आई थी, जबकि हारित का ख्वाब शहर की जदीद दुनिया में था। वो सानिया को गांव में वालिदैन के पास छोड़कर शहर आ गया। कहता था, यहाँ मेरी नौकरी है, पढ़ाई मुकम्मल करनी है, तुम आराम से रहो। सानिया ने कभी एहतजाज नहीं किया, बस सर झुकाकर बोली, जी जैसे आप ठीक समझे। शहर में हारित की जिंदगी बदल गई। पार्टीज, नई दोस्ती और फिर मुलाकात हुई ज़ारा खान से। ज़ारा एक मशहूर इन्फ्लुएंसर थी। इसके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स, खूबसूरत चेहरा, लंबे बाल और एक मुस्कुराहट जो दिल छू लेती थी। पहली मुलाकात एक इवेंट में हुई। ज़ारा ने हारित की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। हारित का दिल धड़का। हेलो, आप वो मशहूर डेवलपर है ना? मशहूर तो नहीं, बस काम करता हूँ। काम अच्छा करते हैं तो मशहूर हो ही जाते हैं। ज़ारा, तुम्हारी बातें सुनकर दिल खुश हो जाता है। हारिस, तुम्हारे साथ रहना ही एक जादू है। तुम्हारे साथ सब कुछ जादू लगता है। एक रात छत पर सितारों तले ज़ारा ने कहा, हारित, मुझे लगता है मैं तुमसे पहले भी मिल चुकी हूँ, जैसे कई जन्मों से तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। इस रात उन्होंने खुफिया निकाह कर लिया। ज़ारा का फ्लैट अब उनका घर बन गया। हारित को लगता था कि अब इसकी जिंदगी मुकम्मल हो गई, मगर किस्मत में कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन फोन आया, वालिद का इंतकाल हो गया था। वो फौरन गांव पहुंचा। बेटा, तुम्हारा बाप चला गया, मगर मुझे डर है तुम भी खो जाओगे। मैंने ख्वाब देखा, तुम एक औरत जंजीरों में जकड़े हुए थी। अगर तुमने अपनी वी को नहीं बुलाया तो मैं भी मर जाऊंगी। हारित हैरान था। उसने सोचा शायद वालदा का दिमाग कमजोर हो गया, मगर वालदा के इसरार पर उसने सानिया को शहर बुलाने का फैसला किया। सानिया जब शहर आई तो उसकी आंखों में वही शर्म थी, वही सादगी। हारित ने ज़ारा से कहा, ये मेरी दूर रिश्तेदार है, गांव से आई है कुछ दिनों के लिए, घर का काम संभाल लेगी। ठीक है, मगर मेरे कपड़े अलग रखना। सानिया ने सर झुका लिया और खामोशी से काम शुरू कर दिया। सुबह सवेरे उठती, नाश्ता बनाती, कपड़े धोती, घर साफ करती, सब कुछ बगैर एक लफ्ज शिकायत के। मगर रातें हारित के लिए अजाब बन गई। पहली रात वो सो रहा था कि अचानक एक निस्वानी हंसी सुनाई दी। हंसी दूर से शुरू हुई, फिर करीब आती गई, यहाँ तक के लगा जैसे कोई इसके कान में हंस रही हो। हारिस चीख कर उठा। कमरा खाली था। कौन है? लाइट क्या जलाई हुआ तो ज़ारा हारिस? बोली, ख्वाब देख रहे क्या थे? हुआ ज़ारा? हारिस? कोई हंस रही थी। ज़ारा हंस पड़ी। तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ कोई नहीं। अगली रात दोबारा वही हंसी। इस बार लगा जैसे हंसी उसके सीने के अंदर से आ रही हो। हारिस का जिस्म कांप उठा। वो उठकर सानिया के कमरे की तरफ गया। सानिया? सानिया फर्श पर बैठी थी, बाल खिले, आंखें बंद और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। जी जान, अब क्यों उठे? तुम हंस रही थी। सानिया ने सर झुका लिया। नहीं जी, मैं तो बस दुआ मांग रही थी। वापस आया तो ज़ारा सो रही थी, मगर उसके हाथ में एक छोटा सा तावीज था जो पहले कभी नहीं देखा था। तावीज कहां से आया? गुजरते गए। ज़ारा और हारित का रोमांस अब भी जारी था। ज़ारा उसे रातों को छत पर ले जाती करती। रातों को छत पर चलेंगे, सितारों तले बैठकर बातें करेंगे। हाँ चलते हैं। वहाँ सब कुछ भूल जाएंगे। जी सब कुछ। हारित, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना? नहीं ज़ारा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। तुम मेरी जिंदगी हो। मगर हर बार जब वो ज़ारा को देखता उसकी आंखों में एक भूख नजर आती, जैसे वो हारित को निगल जाना चाहती हो। एक दिन हारिस को शदीद सर दर्द हुआ। वो बिस्तर पर गिर पड़ा। बुखार आया, जिस्म जलने लगा। रात को इसे लगा कोई इसके सीने पर बैठा है। सांस रुकने लगी। वो चीखा। ज़ारा दौड़कर आई, इसे गिले लगाया। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मगर हारित ने देखा ज़ारा के हाथों पर अजीब निशानात थे, जैसे कोई पुराना नक्शकंदा हो। बेटा, मुझे लगता है तुम खतरे में हो, फौरन गांव आओ। खतरा? क्या बात है माँ? अभी नहीं बता सकती, बस आ जाओ। ठीक है, आ रहा हूँ। अम्मी, गांव आ गया हूँ। हारित बेटा, खुश आमदीद। बेटा, तुझे एक जरूरी बात बतानी है। जी अम्मी, बताएं।
सानिया के बारे में गांव वालों ने कहा था कि वो बचपन से ख्वाब देखती है। वो ख्वाबों में बात करती है, कभी कभी उसकी आवाज बदल जाती है, मगर वो कभी बुराई नहीं करती। महक से शादी कर लो, वो अच्छी लड़की है, लाइब्रेरियन है, पढ़ी लिखी है, दिल साफ है। महक से मुलाकात हुई। महक की आंखों में सुकून था, वो किताबें पढ़ती थी, मुस्कुराहट नर्म थी। पहली मुलाकात में ही बोली, हारित, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल बोझल है, मगर अल्लाह पर भरोसा रखो, जो तुम्हारा है वो जरूर मिलेगा। हारित को पहली बार किसी की बातों में चैन मिला। शादी हो गई, मगर हारित ने महक को शहर नहीं बुलाया। वो सोचता था कि अभी वक्त नहीं आया। शहर वापस आया तो ज़ारा का रवैया बदल गया। वो जलने लगी। सानिया, वो तुम्हें क्यों देखती है? हंसकर टाल दिया। मगर एक रात उसने देखा ज़ारा कमरे में अकेली बैठी एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। किताब के सफ़ात पर अजीब अलामतें थीं। ये सिर्फ एक कहानी है, मगर कुछ कहानियां सच हो जाती हैं। ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा। हारित का दिल बैठ गया। उसके बाद हारित की बीमारी बढ़ गई। डॉक्टरों ने कहा असाबी मसला है, मगर रातों को वो हंसी सुनता। कभी ज़ारा की, कभी सानिया की, कभी अपनी। सानिया आई। इसने हारिस के सर पर हाथ रखा और धीरे धीरे सूरत अल बकरा पढ़नी शुरू की। हारिस को लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर रहा हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिका किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सानिया, तुम ठीक हो ना? सानिया ने मुस्करा कर कहा, जी, बस अब ठीक हो जाएं। बिलाखिर एक रात ज़ारा ने सब कुछ एतराफ़ कर दिया। वो रो रही थी। हारित, इसमें तुम पर पहले दिन से पागल थी। ज़ारा ने कहा, जब तुमने मुझे नजरअंदाज किया तो मैंने सहर किया। मैंने तुम्हें अपना बनाने के लिए सब कुछ किया। इस एतराफ के बाद हारित का जिस्म कांप उठा। इसने ज़ारा को तलाक दे दी। ज़ारा चीखती रही, धमकियां दी, तुम सबको तबाह कर दूंगी। हारिस टूट चुका था। वो गांव वापस चला गया। महक ने दरवाजा खोला। हारित, तुम आ गए। इसे देखकर रो पड़ी। महक, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। अल्लाह माफ करने वाला है। अब बस साथ रहो। हाँ। सानिया अब भी घर में थी, मगर अब वो खादमा नहीं थी, खानदान का हिस्सा थी। रातों को वो सूरतुल बकरा पढ़ती, दम करती। हारित आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। आखिरी रात ज़ारा गांव आई। उसकी आंखें सुर्ख थी, बाल बिखरे हुए, वो चीख रही थी। सानिया, तुमने भी सहर किया है ना? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने कभी सहर नहीं किया, बस दुआ की कि अल्लाह सबको हिदायत दे। उसके बाद पता चला कि उसका सहर उसी पर पलट आया था। ज़ारा चीख कर गिर पड़ी। उसके बाद पता चला कि उसका सहर इसी पर पलट आया था। वो पागल हो गई और अस्पताल में बंद हो गई। तो हारित ने महक के साथ नई जिंदगी शुरू की। सानिया अब घर की बड़ी बहन की तरह थी। वो कभी कभी हारित को देखकर मुस्कुराती। सानिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। जान मोहब्बत शिकायत नहीं करती, बस इंतजार करती है, और अल्लाह ने जो लिखा था वो हो गया। इस दिन इसे एहसास हुआ कि सच्ची मोहब्बत जादू से नहीं, दुआओं से आती है। जो नसीब में लिखा है वो मिलकर रहता है। कितना ही दर्द क्यों ना हो, कितना ही सस्पेंस क्यों ना हो, कितना ही टूटना क्यों ना पड़े। हारिस, महक और सानिया तीनों एक छोटे से घर में रहते थे। रातों को महक हारित का हाथ पकड़ती, सानिया दुआएं मांगती। और हारिस सोचता, जिंदगी कितनी अजीब है। जो हम चाहते हैं वो कभी नहीं मिलता, और जो अल्लाह देता है वो सबसे खूबसूरत होता है। अगर वीडियो और कहानी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।